अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इससे पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने दो काम करने हैं। एक तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम एज इट इज हमने फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है, और साथ ही साथ हमें क्या बोला जा रहा है, जो फंक्शन हमें गिवन है, ये रैशनल फंक्शन जो हमें गिवन है, इस रैशनल फंक्शन की हमने डोमेन भी मालूम करनी है। अब डोमेन क्या होती है बेटा, वो फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था जब फंक्शन में पढ़ा रहा था, तो फंक्शन के साथ मैंने फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों चीजें समझाई थी। अगर वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अ फंक्शन के नाम से थंबनेल बनी हुई है, आपको वो वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर बेटा डोमेन क्या होती है, वो वैल्यूज जिनको फंक्शन में पुट करने पर हमारा आंसर जो है अनडिफाइंड ना आए। अनडिफाइंड मतलब कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब अनडिफाइंड फंक्शन को हम खत्म कैसे करेंगे, मतलब कि हम ऐसे इस फंक्शन को देख के हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं जो ये फंक्शन अनडिफाइंड कौन से नंबर पे होगा। तो बेटा रैशनल नंबर है हमारे पास, रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर वाली टर्म हमें पता है जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, देखिए अब क्या होगा, लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नीचे वाली जो टर्म है इसको मैंने लेट कर लिया किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। मैंने कहा बेटा जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो मतलब यहां से जो x का आंसर आएगा वो x का आंसर मैं अगर यहां पर पुट करता हूं तो मेरा फंक्शन जरूर जीरो होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, ये देखें, +1 उस तरफ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मतलब x इज इक्वल टू -1। x की जगह पर अगर मैं इस फंक्शन में -1 पुट करूंगा तो ये मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब कि इस फंक्शन की डोमेन क्या आ जाएगी मेरे पास, डोमेन आ जाएगी मेरे पास ऑल रियल नंबर्स -1। मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स में इस फंक्शन में पुट कर सकता हूं, सिवाय -1 के। -1 में इस फंक्शन में नहीं पुट कर सकता। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है। तो वो किस तरह से होगा, यहाँ पर देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको हमने u अपॉन v फॉर्म का नाम दिया था, जिसमें हमने कहा था अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, हम एलसीएम ब्रेक अगर नहीं कर सकते तो उस पर u अपॉन v फॉर्म अप्लाई होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट अप्लाई कर लूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर d अपॉन dx अप्लाई कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा बेटा d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। u अपॉन v फॉर्म में यहां पर लिख लेता हूं, सिंस d अपॉन dx ऑफ u अपॉन v बराबर है d अपॉन dx ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v माइनस d अपॉन dx ऑफ v मल्टीप्लाई बाय u और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले भी मैं कंप्लीट डिटेल में समझा चुका हूं। यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म हमारी जो है न्यूमरेटर उसको हम u कंसिडर करेंगे और डिनोमिनेटर को v कंसिडर करेंगे। पहले हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, और फिर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे और न्यूमरेटर को सेम रखेंगे। तो मैं यहाँ पर u और v की वैल्यू भी साथ ही लिख लेता हूँ, इंप्लाइज दैट u इक्वल्स टू x माइनस 1 और v इक्वल्स टू x प्लस 1। अब मैं फॉर्मूला को देखते हुए वैल्यूज पुट कर लूंगा। लेफ्ट साइड पर आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ u है, तो मतलब के x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1 सेम आ जाएगा, माइनस d अपॉन dx ऑफ v, तो मतलब के x प्लस 1 और u सेम आ जाएगा, मतलब के x माइनस 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर मतलब के x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ x माइनस 1।
अब ये डी अपॉन डी एक्स इन दोनों टर्म्स पर अलग अलग टूटेगा। जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और -1 एक कांस्टेंट है तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इस पूरी ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और ये x+1 मैंने सेम कॉपी कर दिया। माइनस यहाँ पर भी बेटा डी अपॉन डी एक्स इस पर अप्लाई होगा तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और +1 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, तो वो मैं नहीं लिख रहा, और यहाँ आ जाएगा x-1 और डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये पूरी टर्म, यहाँ आ जाएगा x+1, फिर आ जाएगा माइनस, और ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x-1 सेम आ जाएगा, और डिवाइड में x+1 का होल स्क्वायर। माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इसको ये x+1 जो है बेटा सेम आएगा, माइनस प्लस माइनस x और माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। f प्राइम ऑफ x का आंसर बेटा मेरे पास आ जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और 1+1 क्या आ जाएगा 2/x+1 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा मेरा डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। दो काम मैंने करने थे, रैशनल फंक्शन का मैंने डोमेन निकालनी थी रैशनल फंक्शन की, और साथ ही साथ रैशनल फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव भी मालूम करना था। तो दोनों काम हमने यहाँ पर कर लिए हैं। ये आ गई रैशनल फंक्शन की डोमेन, और ये आ गया रैशनल फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ही। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने पार्ट 2 यहाँ पर लिख लिया। पार्ट 2 हमें क्या दिया मैंने 3x - 2 अपॉन 2x² + 3। अब पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, x - 1 अपॉन x+1 था, मतलब ऊपर भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी और नीचे भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी। पर यहाँ पर क्या है, ऊपर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे पता है मैं x की जगह पर पॉजिटिव नंबर्स डालूं या नेगेटिव नंबर्स डालूं, आंसर मेरे पास पॉजिटिव में ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर 0 भी डालता हूं तो उस सूरत में भी ये इसके साथ प्लस होकर मेरे पास आंसर इसका 0 कहीं भी नहीं आएगा। मतलब पूरी रियल लाइन पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो इसका आंसर अनडिफाइंड हो। तो सिंपली हम डायरेक्ट यहाँ पर इसकी डोमेन लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन आ जाएगी। नेक्स्ट मैंने क्या मालूम करना है, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। तो मैं फंक्शन को अपने पास नीचे दोबारा से लिख लूंगा, 3x - 2 अपॉन 2x² + 3। डिफरेंशिएट अप्लाई कर लेंगे इसके ऊपर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा बेटा d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ 3x - 2 अपॉन 2x² + 3। u और v की वैल्यूज डिफाइन कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा बेटा u इक्वल्स टू 3x - 2 और v इक्वल्स टू 2x² + 3। u और v की वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख ली है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आप लोग यहाँ पर सेंस करके जिस तरह से हमने पिछले सवाल में फार्मूला लिखा था सेम एज इट इज उसी तरह से आप फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद u और v की वैल्यूज डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा बेटा f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू, ब्रैकेट आएगी हमारे पास, फार्मूला था d अपॉन dx ऑफ u। तो मैं u की जगह यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। u की जगह क्या आ जाएगा 3x - 2, तो यहाँ आ जाएगा 3x - 2, ब्रैकेट क्लोज होगी, v सेम आ जाएगा मतलब कि 2x² + 3, माइनस आएगा। फिर क्या था, फार्मूला के मुताबिक d अपॉन dx ऑफ v मतलब कि 2x² + 3, ब्रैकेट क्लोज, और u सेम मतलब कि 3x - 2 सेम आ जाएगा, और डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा v का स्क्वायर मतलब कि 2x² + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने बेटा डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यूज पुट कर ली है। फार्मूला अब डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। अब देखें यहाँ क्या आ जाएगा, f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू d अपॉन dx। जब 3x पर अप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 3। ये हम पहले देख चुके हैं, x का आंसर क्या होता है 1 होता है, और 3 1 3 हो जाएगा, और 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव तो यहाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, तो वो खत्म हो जाएगी वो टर्म। तो 3 × 2
2x² प्लस 3 माइनस यहाँ पर बेटा 2x² है, तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। x² का हमारे पास डेरिवेटिव आता है 2x, तो यहाँ पर 2x² है, मतलब कि 2x को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4x। तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया बेटा, 4x मल्टीप्लाई बाय ये 3x माइनस 2 जो है वो सेम आया। x² का डेरिवेटिव 2x और 2x को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया क्योंकि यहाँ पर भी कांस्टेंट 2 है, तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4x, और जब हमने 3 का डेरिवेटिव लिया तो वो कांस्टेंट था, 0 हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगी वो टर्म। डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा बेटा 2x² प्लस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 जा 6x² और फिर 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12 और x जा x² माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x, और डिवाइड में आ जाएगा बेटा 2x² प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो f प्राइम ऑफ x का बेटा आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 6x² और 12x² प्लस माइनस माइनस और 6 माइनस 12 माइनस 6x² प्लस 8x प्लस 9 अपॉन 2x² प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया बेटा f प्राइम ऑफ x का। तो फंक्शन जो मुझे गिवन था बेटा, उस फंक्शन की सबसे पहले हमने डोमेन डिफाइन की। डोमेन हमारे पास हमें पता है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि कहीं भी हमने चेक किया 0 नहीं आ रहा आंसर, तो इस वजह से इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। और फिर उसके बाद हमने u अपॉन v फॉर्म को यूज करते हुए फंक्शन का डेरिवेटिव भी मालूम कर लिया। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं बेटा इसी क्वेश्चन का। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें भी हमने क्या करना है, फंक्शन की पहले डोमेन मालूम करनी है और डोमेन के साथ फिर इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। पार्ट 2 में बेटा हमने देखा जब हमारे पास रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स जब ऐड हो रही थी तो उसमें हमारे पास उसकी डोमेन क्या आ रही थी, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि वो अगर हम कोई भी नंबर पुट करते तो उसके साथ वो दूसरा नंबर ऐड होकर वो 0 कभी भी नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस x² के साथ -1 आ रहा है, मतलब कि ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है इसके साथ, तो हो सकता है किसी वैल्यू पर ये फंक्शन हमारा 0 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्ट 1 की तरह इसकी डोमेन मालूम करने के लिए हम x² -1 को लेट कर लेंगे 0 के इक्वल। तो बेटा यहाँ से x² बराबर हो जाएगा +1 के, और जब मैं यहाँ पर रूट लगाऊंगा तो x का आंसर आ जाएगा ±1 आ जाएगा। किस तरह से, ये देखें यहाँ पर √x² इक्वल्स टू √1 हो जाएगा और बाहर प्लस माइनस का साइन लग जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल और 1 का रूट 1 आ जाएगा। मतलब कि x के मेरे पास दो आंसर्स आ गए, +1 और -1। दो आंसर से +1 और -1, 1 मतलब के पॉजिटिव में हो और नेगेटिव में हो, दोनों में मैं पुट नहीं कर सकता। तो डोमेन मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा इसकी, ऑल रियल नंबर्स -1, +1, मतलब कि ये जो दो नंबर्स हैं, ये जो सेट है -1 और 1 का, ये मैं नहीं पुट कर सकता इस फंक्शन में, बाकी कंप्लीट ऑल रियल नंबर्स में इस फंक्शन में पुट कर सकता हूं। अब मैंने क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा f ऑफ x इक्वल्स टू x² + 1 अपॉन x² -1। तो डोमेन निकालते वक्त बेटा देखना है, अगर नीचे वाली टर्म मेरे पास ऐड हो रही है तो मैंने क्या करना है, फिर तो ऑल रियल नंबर्स हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उस सूरत में हम इस तरह से वैल्यूज निकाल के डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर d/dx अप्लाई हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा d/dx ऑफ f ऑफ x, यहाँ आ जाएगा d/dx ऑफ x² + 1 अपॉन x² -1। u और v की वैल्यूज में डिफाइन कर लूंगा यहाँ पर, क्योंकि अब हमने दोबारा से u अपॉन v फॉर्म अप्लाई करनी है। तो इम्प्लाइज दैट u इक्वल्स टू न्यूमरेटर वाली टर्म, मतलब कि x² + 1 और v इक्वल्स टू x² -1। सो f प्राइम ऑफ x मेरे पास बराबर आ जाएगा, फॉर्मूला है मेरे पास बेटा d/dx ऑफ u, मतलब कि x² + 1 मल्टीप्लाई बाय x² -1
माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी मतलब के एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर यू सेम मतलब के एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में आ जाएगा v का स्क्वायर मतलब के एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बेटा यहाँ पर देखिए एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये डी अपॉन डी एक्स इन दोनों पर अप्लाई होगा। जब एक्स स्क्वायर पर अप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2x और जब 1 पर अप्लाई होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस यहाँ पर भी बेटा एक्स स्क्वायर पर अप्लाई होगा तो 2x और कांस्टेंट पर अप्लाई होगा तो 0, तो वो टर्म खत्म हो जाएगी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 1 जा 2 और x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब के एक्स क्यूब माइनस 2 1 जा 2 तो ये आ जाएगा 2x, फिर आ जाएगा माइनस 2 1 जा 2 और x x जा एक्स क्यूब और माइनस प्लस माइनस 2x और डिवाइड में आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2 4 तो माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया बेटा एफ प्राइम ऑफ x का। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का हमने पार्ट 3 भी सॉल्व कर लिया है। पार्ट 4 भी सेम एज इट इज इसी तरीके से सॉल्व होगा, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो समझाया तो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।